वाराणसी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एसोसिएशन क्रेडाई वाराणसी द्वारा दी बनारस क्लब लिमिटेड वाराणसी में अपशिष्ट जल प्रबंधन और इकोनॉमी ऑफ ग्रीन बिल्डिंग विषय पर बृहद सेमिनार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग मुख्य अतिथि थे। महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी दिल्ली से डॉक्टर सौम्या शुक्ला, जीएम कंसल्टेंट एंड इंजीनियर्स दिल्ली के चीफ मेंटोर और डिजाइनर डायरेक्टर इंजीनियर गगन गुप्ता और डाइकी एक्सेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड डायरेक्टर श्री कमल तिवारी सेमिनार के मुख्य वक्ता थे। मुख्य अतिथि वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री पुलकित गर्ग ने कहा कि जल संकट की समस्या के समाधान के लिए रियल एस्टेट सेक्टर के साथ ही सभी प्रकार के इंडस्ट्री को अपशिष्ट जल प्रबंधन को अपनाना होगा, तभी भविष्य में जल की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही बढ़ते हुए प्रदूषण नियंत्रण पर भी मिलकर कार्य करना होगा। इसके लिए ऐसे आवास का निर्माण पर जोर देना होगा जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हो और ग्रीन एरिया को भी बढ़ाना होगा। कार्यक्रम के प्रारंभ में क्रेडाई वाराणसी के अध्यक्ष श्री अभिनव पांडे ने समारोह में आए सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत ज्ञापन किया। अतिथियों को पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। क्रेडाई यूथ विंग के सदस्य श्री नितेश बहल ने अतिथि वक्ता का परिचय प्रस्तुत किया। मैं दीपक बहल, क्रेडाई यूपी का वाइस प्रेसिडेंट और वाराणसी बिल्डर एंड डेवलपर एसोसिएशन का पैट्रन और इस प्रोग्राम का कन्वीनर हूँ। आज किस तरह का सम्मान किया गया? आज हम लोग ने वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे और इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग पे सेमिनार हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग का सेमिनार करने का उद्देश्य ये है कि हम लोग ने यहाँ हर सेगमेंट से लोगों को बुलाया है, होटेलियर्स को बुलाया है, हम लोग ने स्कूल्स के रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बुलाया है कि जो हम लोग बनारस के रहने वाले हैं और बनारस का जो पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, ज़मीन खराब हो रही है, तो कैसे हम प्रोसेस करके वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं, वेस्ट वाटर मैनेज को प्रॉपर कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक तो इस पे है। और दूसरा इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग कि अगर ग्रीन बिल्डिंग में क्या क्या कंपोनेंट हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स में लेके आए जिससे इन्वायरमेंट बेटर हो, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स हो, एनर्जी कंजम्पशन कम हो, ये सारे हम लोग के उद्देश्य हैं। हमारे साथ लोकेश गुप्ता जी हैं, ये करेंटली सेक्रेटरी हैं हमारे वाराणसी बिल्डर डेवलपर एसोसिएशन के। प्रेसिडेंट इलेक्ट हमारे अरुण अग्रवाल जी हैं, रुद्रा ग्रुप। मैं डॉक्टर सौम्या शुक्ला हूँ और दिल्ली विश्वविद्यालय के महाराजा अग्रसेन कॉलेज में इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ। मैम, बात की जाए आज इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट को लेकर चर्चा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं? मैं बिल्डिंग इंडस्ट्री से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट रहा है ग्रीन बिल्डिंग्स में। और ग्रीन बिल्डिंग्स बाय डेफिनेशन वाटर एफिशिएंट बिल्डिंग्स और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स हैं। दुनिया भर में बिल्डिंग्स में बिजली और पानी का खर्चा सबसे ज़्यादा है, और अगर हम उसको थोड़ा कंट्रोल कर सकें, उसको रिड्यूस कर सकें या रीयूज़ कर सकें, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा कहीं पे नहीं। बात कीजिए मैम, आज के डेट में देखा जाए तो ग्रीनरी को लेकर बड़े पेड़ों को काट के बिल्डिंग बनाई जा रही है, शहर बनाए जा रहे हैं, ऐसे में क्या कहना चाहिए? ये जो आप पेड़ों की बात कर रहे हैं, ये वाला ग्रीन बिल्डिंग नहीं है। ग्रीन बिल्डिंग में वाटर एफिशिएंसी और इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी की बात की जाती है, लिविंग कंफर्ट की बात की जाती है और एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट कम हो उसकी बात की जाती है। हाँ, इस बात से मैं सहमत हूँ कि पेड़ काट के नहीं करना चाहिए। ये भी एक भाग है इसका कि आप पेड़ काट देते हैं, वहाँ पे कंक्रीट डाल देते हैं, ये गलत है। जितना मिनिमम डिस्टर्ब करें आप एग्जिस्टिंग फ्लोरा और फौना को, उतना ही अच्छा है। बाहर जितना अच्छा मैनेजमेंट रखें वो भी ठीक है। बिल्डिंग को ऐसा बनाएं कि बुरा असर आसपास ना पड़े, वो ग्रीन बिल्डिंग होगी। मैं अरुण अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर रुद्रा ग्रुप। मैं वीवीडीए का प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ। आज के सेमिनार में क्या होना चाहिए? आज तो हम लोग सारे डिपार्टमेंट, पूरे बनारस के क्रीम क्राउड और हर डिपार्टमेंट के मेन लोगों को बुलाया गया है। सबके हमारे वीसी साहब वाइस चेयरमैन जो वीडीए के हैं वो चीफ गेस्ट हैं, और दिल्ली से भी हम लोगों ने जो कंसल्टेंट होते हैं उसको बुलाया है। हर फील्ड के 2-3 फील्ड के जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है उन लोगों को बुलाया है, जो कि बहुत ही अच्छा सेशन आज का जाएगा, हम लोगों को पूरी उम्मीद है।
हरित क्रांति को लेकर क्या करना है? हरित क्रांति पे आज सबको अवेयर किया जाएगा और उसी के हम लोग पहले से अवेयर है और भी लोगों को करा रहे हैं, जिससे कि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल सकते हैं। अच्छा, मैं गगन गुप्ता हूँ और मैं एक इंजीनियर हूँ। मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरेस्ट है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स, वाटर मैनेजमेंट, ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, इसके अंदर हमारी स्पेशलिटी है। आज जो सेमिनार आयोजित किया गया है, क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, मुख्य उद्देश्य है ये समझना कि जो हमारी एनर्जी कॉन्शियस कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारी डिसेंट्रलाइजेशन है, वो क्यों ज़रूरी है, क्यों पानी हमारे लिए इतना ज़रूरी है, क्यों पानी को बचाना, उसको संभाल के रखना कितना प्रेशियस है, कितना देश के लिए ज़रूरी है। इसकी अवेयरनेस, इसकी सबको पता लगे कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है हम सबके लिए और हम सबके फ्यूचर के लिए, ये मेन हमारा मुद्दा है। सर, बात किया जाए, एक सबसे बड़ी परेशानी आती है दूसरा पानी को लेके। पानी हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी वेस्ट होता है, ऐसे में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे क्या कर रहे हैं आपकी संस्था? देखिए, सरकार बहुत कुछ कर रही है। अटल जी के वक्त से जब उन्होंने कहा था कि पानी के ऊपर लड़ाई होगी अगली, तब से सरकार ने बहुत काम किया है इसके ऊपर। अलग अलग सरकारों ने वाटर को आपकी संस्था क्या कर रही है? हमारी संस्था ये करना चाहती है कि इसको हम कैसे और बेहतर तरह से ले जा सकें। जो हमने सीखा है पास्ट में, जो हुआ है अब तक, उसमें क्या कमियां रही हैं, उसको हम हाईलाइट करें, कुछ नई दिशाएं दें और नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दें इस चीज़ को। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम सब ये समझें कि पानी एक बहुत ज़्यादा प्रेशियस रिसोर्स है और ये रिसोर्स ऐसा रिसोर्स है जो फ्यूचर के अंदर सबको शायद इतना आसानी से ना मिल पाए, तो अगर हम उस माइंड सेट से हर आदमी सोचेगा तो वो अवेयरनेस के माइंड सेट से अपने आप ही सब चीज़ें सुचारू होती जाएंगी और नए टेक्नोलॉजी यूज़ करें, नए तरीके हम अपनाएं, ये हमारा मेन मुद्दा रहता है। मैं लोकेश गुप्ता, विराट ग्रुप एट प्रेजेंट मैं वाराणसी बिल्डर एंड डेवलपर एसोसिएशन का महासचिव हूँ। आज को सेमिनार में क्या होना चाहिए? आज के सेमिनार का हमारा मुख्य उद्देश्य हरित क्रांति और कार्बन का उत्सर्जन कम हो। हमारे देश में जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो हमारे रियल इस्टेट इंडस्ट्री या जहाँ भी कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पर ग्रीन बिल्डिंग का जो ऑप्शन आया है, गवर्नमेंट ने जो इस पर वर्किंग करी है, तो हम जो मटेरियल जो गवर्नमेंट भी प्रोड्यूस कर रही है प्लस और भी चीज़ें, जिससे कि हम 0.5% भी कार्बन उत्सर्जन कम कर सकते हैं, तो उस पर फोकस है। उसी के ऊपर कुछ हमने दिल्ली से अच्छे एक्सपर्ट्स को बुलाए हैं। मेरा नाम कमल तिवारी है और मैं दाइकी एक्सेस इंडिया में CEO एंड डायरेक्टर हूँ। सर, इस सेमिनार को लेके क्या कहते हैं? ये काफ़ी एक मेरे हिसाब से इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। एक तो पहले ही हम काशी में खड़े हैं जहाँ से सारी ज्ञान गंगा बही है और जल और काशी का अपना एक पुराना संबंध है। उसमें आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में ग्रीन बिल्डिंग और वेस्ट वाटर की रीयूज़ की अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, ये मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा अवसर है।